कोटा में कोचिंग नगरी की चकाचौंध के बीच एक और जिंदगी बर्बाद हादसे के बाद भी सिस्टम खामोश। कोटा की चमकती कोचिंग इंडस्ट्री, ऊंची ऊंची इमारतें और सफलता के बड़े बड़े दावे, लेकिन 7 फरवरी की रात इंद्र विहार में 3 मंजिला रेस्टोरेंट ढहने से जो सच्चाई सामने आई, उसने इस चमक पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पश्चिम बंगाल से आया जेईई अभ्यर्थी अनारण्य कर्माकर अपनी मां सुदीप्ता के साथ खाना खाने गया था। कोटा सपनों की नगरी बनकर बुलाता है, लेकिन उस रात यह शहर उसके लिए मौत का मंजर बन गया। मलबे में दबकर अनारण्य की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी मां 16 दिनों से अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही हैं। सवाल यह है कि कोटा में हर साल लाखों छात्र आते हैं, करोड़ों का कारोबार करने वाली कोचिंग संस्थाएं फल फूल रही हैं, लेकिन छात्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? जिस रेस्टोरेंट में हादसा हुआ, उसकी बिल्डिंग की जांच किसने की? क्या नगर प्रशासन ने कभी सुरक्षा मानकों की पड़ताल की? हादसे के बाद भी अब तक किसी बड़े स्तर पर जवाबदेही तय नहीं हुई। सुदीप्ता की हालत गंभीर है, संक्रमण के कारण उनका एक पैर काटना पड़ा। परिवार अब तक 8 लाख रुपए खर्च कर चुका है। अभिजीत कर्माकर, जो शिक्षा विभाग से रिटायर हैं, अपनी जीवन भर की बचत इलाज में झोंक चुके हैं। बेटी ने पढ़ाई छोड़ दी है और मां की सेवा में लगी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस कोचिंग नगरी में अरबों का कारोबार होता है, वहां से अब तक परिवार को कोई ठोस आर्थिक मदद नहीं मिली। न किसी बड़े कोचिंग संस्थान ने खुलकर जिम्मेदारी ली, न प्रशासन ने राहत की ठोस घोषणा की। कोटा में हर साल सफलता के पोस्टर लगते हैं, टॉपर्स के चेहरे चमकते हैं, लेकिन जब कोई छात्र हादसे का शिकार होता है तो सिस्टम चुप क्यों हो जाता है? क्या छात्रों को सिर्फ रिजल्ट और रैंक तक सीमित समझा जाता है? उनकी सुरक्षा, उनके परिवारों का दर्द, क्या वह किसी की प्राथमिकता नहीं? यह हादसा सिर्फ एक बिल्डिंग के गिरने का मामला नहीं है, यह उस सिस्टम पर सवाल है जो छात्रों को सपने तो दिखाता है, लेकिन उनकी सुरक्षा और संकट की घड़ी में साथ खड़ा नहीं दिखता। इसी बात पे आप अड़ेगी रोके ना। आप चले जाएंगे, बुला रहा हूँ उनको भी बुला रहा हूँ। क्या बात है उसमें? कोई बात कह रहा है तो क्वालिटी को आप कोई नहीं है मैनेजमेंट का भैया। मैंने मेरे पूरा खर्चा उठाया है, जो पैसा वगैरह रखा है वो भी हम रिटर्न करेंगे, तो हम बात करेंगे। आपको रिटर्न नहीं मतलब यहाँ पर जमा है उससे मैं एक दिन बात कर। एक्चुअली मेरा लड़का यहाँ कोटा में एलएन का कोचिंग ले रहा था, जेई का, और अभी 12th में पढ़ रहा था। 12th का एग्जाम था, जेई का एग्जाम भी था। उन्होंने वो बिल्डिंग के साथ, उनका मम्मी का साथ उधर से गुजर रहा था, अचानक बिल्डिंग उसके सर पे गिरा, उन्होंने तो स्पॉट डेथ हो गया। मेरा दीदी का बहुत खराब हालत है, उनका एक टांग कट गया, अभी 16-17 दिन हो गया, अभी भी सुस्त नहीं हुआ, एकदम खराब हालत है। और ये पैसा बहुत लग रहा है खर्चा का। ये खर्चा हमारा
बस के बात नहीं है। यहाँ पर तो कोई किसी ने हेल्प जिला प्रशासन की तरफ से आपको कोई मदद नहीं मिली है? जिला प्रशासन से हेल्प नहीं किया, कोई मतलब पॉलिटिकल पार्टी से भी नहीं हेल्प किया, कोई एनजीओ से भी नहीं किया, कोई व्यवसायी समिति से नहीं किया, कोई क्लब से भी नहीं किया, कोई साइदाय व्यक्ति भी नहीं किया, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट भी आके उससे पूछा नहीं ये किस स्थिति में है, कैसे है, सब अपना खर्चा से चल रहा है। नहीं, उनका जो 12 का जो फीस है वो सिर्फ दिया है, वापस किया। 12 का फीस मैंने जो जमा किया था, कौन सी कोचिंग ने किया? वो जो आपने पे किया था फीस दी खाली, क्या मुआवजा किसी तरह का नहीं दिया? एक पैसा क्या आपको मना किया होगा? मैंने तो किसी मना नहीं किया, मैं तो मांग रहा हूँ जे कोई हेल्प करो, नहीं तो मेरा सुसाइड करना छड़ा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अभी पेमेंट आप ही कर मैं तो पेमेंट कर चुका हूँ, 3 दिन में करीब 3 लाख रुपया पेमेंट कर चुका है, अभी ड्यू में चल रहा है। अभी तो देखा है आप लोग, काल तक कोई पहले का 3 लाख छोड़ के 4,61,000 लिखा हुआ है, तो वो भी है, ये आज है और कितना दिन रहेगा, बिल बढ़ती जाएगा। हाँ, मदद तो मिल रहा है, करो जो सबको हम विनती करता है, सबको आगे आओ, आके मेरा हेल्प करो कि हम मेरा वाइफ को बचा सके। इसका टांग काट दिया, फिर भी आर्टिफिशियल टांग लगाना है, इसका भी बहुत बड़ा खर्चा है। सबसे कोई अगर वासी से अगर मदद मिले तो मेरा वाइफ बच जाए, मेरा तो चला गया, मेरा तो जीवन खत्म ही हो गया, क्योंकि अभी उनकी स्थिति नाजुक है, बहुत ही नाजुक है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। आपका नाम? मेरा नाम अभिजीत कर्मकार है, मेरा लड़का का नाम आनंद कर्मकार, 18 साल का था। क्या करते थे आप? मैं तो सरकारी नौकरी कर रहा था, रिटायर्ड हो चुका हूँ, अभी इनकम सोर्स कुछ है नहीं। कितना पैसा आप अभी तक खर्च कर चुके हैं? अभी तक तो मेरा 10 लाख रुपया खर्चा हो गया, मतलब कुछ हॉस्पिटल में ड्यू है, कुछ पेमेंट किया है, आना जाना रहना खाना सब तो पैसा से ही होता है ना, कोई तो फ्री में आपको 1 पैसा किसी नहीं खिलाना है।